बच्चों, हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार और राम राम। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो रीट साइंस की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रीट साइंस की डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसके अंदर अपने पदार्थ से हमने स्टार्ट किया था वीडियो, और अब पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठोस अपने पढ़ लिया। आज के इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी दोस्तों, वो है द्रव। इस रीट बेंच के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं द्रव। ठीक है, इस द्रव पढ़ने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो द्रव के अंदर अपने डिस्कस करें इसका जो पहला पॉइंट है द्रव का, कि इसका जो आकार है, आकार की बात करूं, इसकी आकार की बात करूं तो आकार इसका अनिश्चित है। आकार इसका अनिश्चित है। इसका जो आकार है वो अनिश्चित है। तो अपने बात करें कि जैसे अपने पास पानी का एक गिलास है, उस पानी के गिलास को जिस बर्तन में डालेंगे वो पानी उसी का आकार ले लेगा, उसी बर्तन जैसा उस जैसा आकार ले लेगा। जिस बर्तन में अपने इसको डालेंगे, यानी जिस बर्तन में इसको डालेंगे पानी को, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए इसको अपने कह सकते हैं कि इसका आकार है वो अनिश्चित है। क्या है? आकार है इसका अनिश्चित है। अब अपने दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है वो आयतन संबंधी। दूसरा पॉइंट है वो आयतन संबंधी। अब आयतन है, आयतन की बात करूं मैं, तो आयतन की बात करूं बेटा जी, तो आयतन इसका निश्चित होता है। 1 लीटर तो 1 लीटर निश्चित हो गया, आधा लीटर तो आधा लीटर निश्चित हो गया। तो अपने इसकी बात करें तो इसका जो आयतन है वो निश्चित होता है और आकार जो इसका आकार है वो अनिश्चित है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। आकार इसका अनिश्चित और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब अपने आगे, यानी अपने पास पहला जो पॉइंट ये कहता है कि जो इसका आकार है वो आकार अनिश्चित होता है, कि जिस बर्तन में इसको डालेंगे उसी का वो आकार ग्रहण कर लेगा, उसी का वो आकार ग्रहण कर लेगा। और दूसरा पॉइंट है आयतन। आयतन क्या होता है? उसका अनिश्चित होता है। आयतन आधा लीटर एक जो भी है उसका आयतन क्या है? अनिश्चित। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ये पॉइंट दोनों लिख दिए अपने। आकार उसका क्या होता है? अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है इसका बहाव, यानी बहने का गुण होता है इसका। द्रव एक बहने का गुण होता है इसका। द्रव में बहने का गुण होता है। ये द्रव ऊंचे स्थान से यानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर, नीचे स्थान की ओर नीचे स्थान की ओर बहता है। ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। इसमें बहने का गुण होता है। और 4 नंबर पॉइंट की बात करूं, जब स्थिर जल है दोस्तों, जब इसका स्थिर जल है तो स्थिर जल का जो पेंदे में जो जल है, स्थिर आयतन की बात जो करूं मैं, स्थिर जल की बात करूं, स्थिर द्रव या जल, तो उसका जो पेंदा है स्थिर जल का, वो क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ये पॉइंट आपने
इसका आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। बहने का गुण ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है और ये स्थिर जल है। स्थिर जल, इसका जो स्थिर जल होता है, उसका जो पेंदा है वो कैसा होता है, समतल होता है। पेंदा कैसा होता है, समतल होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट की डिस्कस करें। इसके जो कणों के बीच में रिक्तित स्थान होता है, रिक्तित स्थान होता है, खाली स्थान होता है, रिक्तित स्थान होता है और ठोस से थोड़ा कम होता है। ठोस के अंदर यानी ये जो बीच का गैप है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, यानी ये पार्टिकल्स इसके क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी इससे थोड़ा ज्यादा, ठोस से थोड़ा ज्यादा होता है रेगिस्तान के बीच में। और 6 पॉइंट की बात करूं, 6 जो पॉइंट है, अब अपने 6 पॉइंट के अंदर डेंसिटी घनताओं के बारे में डिस्कस किया था। डेंसिटी घनताओं के बारे में डिस्कस किया था। तो इसका जो घनत्व है वो ठोस से कम होता है। घनत्व ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पर ये उच्च ताप पर उबलने का गुण रखते हैं, उबलने का हाई टेम्परेचर पर ये बॉइलिंग होती है। ये पानी द्रव है जो हाई टेम्परेचर क्या होता है, बॉइल होता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे द्रव के, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और अब इन पॉइंटों को एक बार दोबारा, लिक्विड द्रव, इसके गुण है, आकार इसका अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठोस की अपेक्षा इसके अणुओं के बीच रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है। अब जैसे ये H2 है, ये H2, इन दोनों अणुओं के बीच में ये जो स्थान है उसे बोलते हैं रिक्त स्थान। ठोस की अपेक्षा, ये ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठोस में यानी थोड़ा पास होता है, पास होते हैं और द्रव में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा सा कुछ अधिक होता है। उसके बाद में देखो, ठोस की अपेक्षा इसके अणुओं के बीच रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे अपनी, इसकी डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो सॉलिड से थोड़ी कम होती है और इनमें बहने का गुण होता है, यानी जो द्रव है वो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहते हैं। इनके हाई टेम्परेचर में इनका बॉइलिंग पॉइंट है, अधिक ताप पर ये उबलना स्टार्ट करते हैं, उबलते हैं। उसके बाद में स्थिर द्रव का तल सदैव समतल होता है। स्थिर द्रव, रुका हुआ पानी तालाब का किसी गिलास में, तो उसका तल कैसा होता है, समतल होता है। और निश्चित इनका क्वथनांक होता है। इनका जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो निश्चित टेम्परेचर निश्चित होता है। उदाहरण क्या है, जल, दूध, तेल इत्यादि। तो ये अपने इसके बारे में, द्रव के गुणों के बारे में अपने डिस्कस की है। द्रव के गुणों के बारे में अपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की है। तो ये द्रव के गुण पढ़े हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो गैस संबंधी है, यानी अपने इस पदार्थ की जो 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की मुख्य अवस्था है, उनके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू फॉर वीडियो, वॉच नेक्स्ट अगेन।